परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं? परमेश्वर कभी आपको अलग नहीं छोड़ता है। साधारण सी बात नहीं। लोग बोलते हैं ना परमेश्वर हमारे साथ है, उसको साधारण सा ले लेते हैं। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो भलाई करने के लिए हमारे साथ है। उत्पत्ति 32, याकूब एसाव से मिलने के लिए अपने खुद के देश में, अपने माँ बाप जहाँ थे उस देश में उनसे मिलने के लिए जाता है, और उसके सामने एसाव आता है, और जब आता है तो डर लगता है उसे, और उस डर में इस प्रार्थना को उसने किया, देखिए अच्छी तरह। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। यह वचन जो बहुत दिन पहले, कुछ सालों पहले, मैं एक जगह लेटा हुआ था, बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे, और अचानक ये मन में आया कि मैं तेरी भलाई करूंगा। यही वचन है। याकूब यहां बोलता है, तेरे देश और जन्मभूमि को लौट जा, मैं तेरी भलाई करूंगा। ऐसे कहीं पे क्या कभी याकूब से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी भलाई करूंगा? कहीं पे उसने बताया? बहुत ढूंढ रहा था और कहीं पर नहीं बताया गया। पर यहां स्ट्रांगली कहता है कि मैं तेरी भलाई करूंगा। ऐसा कहा है ना, हे यहोवा। 32 के 12 में कहा गया है, तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के भालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। यहां भी कहता है, तुमने कहा भलाई करूंगा, समुद्र की भालू किनकों के समान बहुत करूंगा। क्या सचमुच कहीं ऐसे कहा? नहीं कहना। 9वें में कहा ना, हे पिता, तेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था अपने देश और जन्मभूमि को लौट जा, तेरी भलाई करूंगा। ऐसा नहीं कहा। पर बताता कैसे बताया गया है। 31वें अध्याय में देखिए, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपने जन्मभूमि को लौट जा, मैं तेरे संग रहूंगा। यही कहा उसने, मैं तेरे साथ रहूंगा। साथ रहूंगा का मतलब क्या है? निश्चय रूप से मैं तेरी भलाई करूंगा। वही उसका अर्थ है। क्या यहोवा तुम्हारे साथ है? निश्चय रूप से भलाई करेगा, इसीलिए वो साथ है। क्या ऐसा ही वह है? नहीं। हर वक्त परमेश्वर के लोग कष्ट में, मुसीबत में जब होते हैं, परमेश्वर एक ही बात कहे, मैं तेरे साथ हूं। इसहाक जो है वहां अकाल में पड़ा था और परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे साथ रहकर। याकूब उस जंगल से जाता है ना, जहां कहीं वो गया, बोला कि मैं तेरे साथ रहूंगा। उसके साथ रहने का मतलब क्या है? यहोवा निश्चय रूप से हमारे लिए भलाई करेगा। नीचे पढ़िए 5वां वचन, तुम्हारे, अपने पत्नियों को देखकर, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। ससुर की नजरें अब ठीक नहीं है। कुछ दिनों के बाद ससुर की नजरें ठीक नहीं है तो मैटर कुछ नहीं है कि नहीं? यहां कहता है कि तेरे पिता, मेरे ससुर कुछ दिनों से ठीक से देख रहे थे, पर अब घूर रहे हैं। अगर वो घूर रहा है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, पर परमेश्वर की नजर मुझ पर बहुत अच्छा है। वही मैटर है। उसने घूर लिया, इसने घूर लिया, वो हमसे नहीं मिलना चाहते, झगड़ा हो गया, जाने दो, जिसको जाना है ढूंढ रही है ना। ये क्या बड़ा मैटर है क्या? नहीं, ढूंढ रही। यहोवा तुम्हारे साथ है क्या? यहोवा तुम्हारे साथ है तो निश्चय रूप से भलाई करेगा। पड़ोसी का हाथ पकड़ो और बोलिए, भलाई को देखकर, अच्छे भविष्य को देखकर मैं सफर कर रहा हूं। निश्चय रूप से यहोवा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। इसलिए निश्चय रूप से, बहुत ही कठोर रूप से मेरी जिंदगी में भलाइयों को मैं देखूंगा। आमीन। निश्चय रूप से आप देखोगे, यह कॉन्शियस होना चाहिए। यहोवा अगर तुम्हारे साथ है तो निश्चय रूप से भलाई आएगी।